संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपनी सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सिक्के को किसी भी तरह रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी प्रकार जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के समय वह खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान कर लेता है तो वह परेशान हो जाता है। यदि कोई छल छद्म करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए, तब उस जहर को भगवान शिव की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि जहर हृदय में उतरा तो मन क्षुब्ध होगा, बदला लेने की भावना जागृत होगी। इसी प्रकार उस जहर को मस्तिष्क की तरफ भी नहीं जाने देना चाहिए। इससे भी क्रोध, क्षोभ, अवसाद ही होगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से विष को कंठ में ही धारण करते हैं और हम सभी को उनसे यह शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं हैं, तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वह आपके प्रयत्न का परिणाम है। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की प्रत्येक लीला मानव जीवन के लिए एक उदाहरण है, एक शिक्षा है, और यदि हम उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो जीवन एक उत्सव के समान हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण का 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या हैं? इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान गुही हैं, तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव, और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। मेरी यही पंचकृत्य हैं। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ, और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में 4, और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सों, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि, स्थिति, इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संस्मरण और तिरोभाव, ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका, और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई, और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जाप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री
नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले कि हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इस मार्गशीर्ष की आर्द्रा तिथि चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्द्रा सूर्यगति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और बेर मूर्ति इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।